Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK, today we are going to start our next chapter, which is monocotyledonous plants. So let's start the chapter. The flowering plants which have only one seed leaf in their seeds are called monocotyledonous or simply monocots. Grasses belonging to the wheat families are an example of the monocot plants. बच्चों जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनकी एक ही सीड होता है, ठीक है, और सीड में से एक ही लीफ निकलता है, उन्हें हम सिंपली मोनोकॉट्स प्लांट्स कहते हैं. ठीक है, ग्रासेस भी जो है वीट फैमिली से बिलोंग करती है और वो भी एक एग्जाम्पल है मोनोकॉट्स फैमिली का. ठीक है. ए, नेम द मोनोकॉट प्लांट्स शोन बिलो. यहाँ पे आपको मोनोकॉट प्लांट्स दिए गए हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करके उनके नीचे स्पेस दिया गया है, वहाँ पे उनका नाम लिखना है. ठीक है. सबसे पहला है, आपको पिक्चर देख के समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, राइस. ठीक है, तो आप यहाँ पे राइस लिखेंगे. सेकंड, अब आपको ये लंबी लंबी स्टिक्स दिख के क्या नज़र आ रहा है, ये है बैम्बू, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बैम्बू लिखोगे. ठीक है. थर्ड जो है, ये है वीट की फील्ड. ठीक है, इस तरह से वीट जो होते हैं वो उगते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वीट लिखोगे. नाउ फोर्थ, ये क्या है, मिलेट. ठीक है, जो एक अनाज होता है और ये मोनोकोट प्लांट्स में आता है. तो बच्चों फिफ्थ, ये भी आप पिक्चर देख के समझ गए होंगे, ये क्या है, ये है कॉर्न. ठीक है. और सिक्स्थ भी आप देख के समझ पा रहे होंगे, ये क्या है, कोकोनट है. ठीक है. इस तरह से इसका जो सीड है वो जर्मिनेट होता है और फिर उसमें से क्या निकलता है, प्लांट निकलता है. नाउ बी, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वर्ड्स. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं बच्चों, उनको आपको पढ़ के आइडेंटिफाई करके जो करेक्ट है वहाँ पे टिक लिखना है और जो इनकरेक्ट है तो उसके सामने आपको क्या लिखना है, क्रॉस लिखना है. फर्स्ट, मोनोकॉट्स हैव एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, उनकी रूट सिस्टम जो है वो एडवेंटिशियस होता है, तो आप यहाँ पे टिक लिखोगे. सेकेंड, मोनोकॉट्स हैव वेरी थिन एंड ग्रीन स्टेम्स ओनली. यहाँ पे बताया गया है कि मोनोकॉट्स जो होते हैं उनकी बहुत ही थिन, बहुत ही पतली और ग्रीन स्टेम होती है, तो सबकी नहीं होती. ठीक है, सारे मोनोकॉट्स की नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्रॉस करोगे. थर्ड, बैम्बू इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मोनोकॉट प्लांट. अब आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा होगा, बैम्बू जो है वो फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, तो आप यहाँ पे टिक करोगे. और ट्रीज़ के कंपैरिजन में बैम्बू ट्री जो है वो सबसे फास्ट ग्रो करता है. फोर्थ, ऑनियन एंड पोटैटो आर मोनोकॉट प्लांट्स. ठीक है, ऑनियन और पोटैटो जो है वो मोनोकॉट प्लांट फैमिली में ही आते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आप यहाँ पे टिक करोगे. फिफ्थ, मोस्ट फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस, पर्ल मिलेट्स एक्सेट्रा आर मोनोकॉट्स. ठीक है, आपने ऊपर पिक्चर में भी देखा और यहाँ पे भी बताया गया है कि जो व्हीट, राइस, पर्ल मिलेट्स है ये क्या है, मोनोकॉट के ही एग्जाम्पल है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. सिक्स्थ, बैम्बू इज ऑल्सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंड प्लांट इन द वर्ल्ड. ठीक है, ऊपर भी हमने पढ़ा था और यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ बताई गई है कि बैम्बू जो है वो फास्ट ग्रोइंग लैंड प्लांट है वर्ल्ड का, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. सेवंथ, टमाटो इज़ अ मोनोकोटिलीडन. ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है टमाटो भी क्या है, इसी फैमिली का मोनोकोटिलीडन का हिस्सा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. ठीक है. एट्थ, आलमंड इज़ अ मोनोकॉट. आलमंड जो है वो मोनोकॉट में नहीं आता. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, आप इस पर क्या करोगे, क्रॉस करोगे. नाइन्थ, द सीड ऑफ द जैक फ्रूट हैज़ ओनली वन कोटलीडॉन. अब यहाँ पे बताया गया है कि जो जैक फ्रूट है उसका जो सीड होता है वो कोटलीडॉन होता है. ठीक है, मतलब वो भी एक तरह से इसी फैमिली में आता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. ठीक है, जैक फ्रूट इसमें नहीं आता, मोनोकॉट फैमिली में नहीं आता. टेंथ, डेट प्लांट इज़ नॉट अ मोनोकोटिलीडन. अब यहाँ पे बताया गया है कि डेट प्लांट जो है वो मोनोकोटिलीडन नहीं है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी एक मोनोकोटिलीडन प्लांट है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस करोगे. नॉलेज कॉर्नर, मोनोकॉट्स हैव असिमेट्रिकल फ्लावर्स, i.e. their flowers have odd numbers of sepals, पेटल्स एक्सेट्रा. बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि मोनोकॉट
जो प्लांट्स होते हैं वो असिमेट्रिकल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑड नंबर्स में होते हैं। उनकी जो सेपल्स, उनकी जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑड नंबर्स में होते हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये मोनोकोट प्लांट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।